एपिसोड 54। श्री तारा स्कूल ऑफ वेलबींग से मैं हूं शांति पहावा। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया कि हमारे मन में हजारों लाखों विचारधाराओं का भयानक संग्रह हो गया है और वो जाने अनजाने में पकड़े हुए विचार हमारे जीवन का पक्का ज्ञान बन जाते हैं और तब वो विचार मन का ही हिस्सा बनकर मन को जकड़ लेते हैं और ये विचार ना तो हम जी पाते हैं ना ही छोड़ पाते हैं। जैसे कि हमारे विचार होते हैं, क्रोध नहीं करना चाहिए, दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए, दूसरों का बुरा नहीं सोचना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, नम्रता का व्यवहार करना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, हमेशा ग्रेटिट्यूड के भाव में रहना चाहिए। अब अगर मैं कहती हूँ कि तुम इन ज्ञान के विचारों को जी भी नहीं पाते हो और छोड़ भी नहीं पाते हो, तो तुम्हें लगता है कि इन विचारों को छोड़ने का मतलब कि क्रोध करना चाहिए, दूसरों की निंदा करनी चाहिए, दूसरों का बुरा सोचना चाहिए, लालच करना चाहिए, नम्रता का व्यवहार नहीं करना चाहिए, सहनशील नहीं होना चाहिए, शिकायतें ही करते रहना चाहिए, क्योंकि तुम यही 2 डायमेंशंस जानते हो। और यहाँ हम बात कर रहे हैं तीसरे डायमेंशन की, जहाँ तुमने ना तो इनको पकड़ना है और ना ही इनको छोड़ना है, बल्कि इन विचारों को खोलकर देखना है कि ये विचार कितने प्रैक्टिकल हैं, इनको जिया भी जा सकता है या नहीं। अगर जिया जा सकता है तो इनको हम कितना जी सकते हैं, कितना नहीं। हमें ये देखना होगा कि क्या ये विचार हमारे मन के स्वभाव के अनुकूल भी हैं, और इसलिए हमें अपने मन के स्वभाव के सभी पहलुओं को जानना होगा। क्योंकि इस विचार को अगर हमने एक फिक्स्ड विचार की तरह पकड़ा और हम इसे जी भी नहीं पा रहे, तो ये विचार ही हमारी तकलीफ बन जाते हैं। मन के विचारों की समस्या के उपाय जानने का एकमात्र तरीका है मन के स्वभाव के संबंध में हर पहलू को जानना। और तुम मेरे शब्दों के माध्यम से अपने ही मन के संबंध में वो पहलू जान रहे हो जो कि तुम अब से पहले नहीं जानते थे या कुछ का कुछ जानते थे। और ये काम तुम्हारी अपनी हेल्थ के लिए किया गया काम है, और हेल्थ अनक्वेश्चनेबल है ही। हेल्थ तुम्हारी नैसर्गिक जरूरत है और तुम्हारे मन को किसी की बात पूरी तरह जच ही जाए ये संभव नहीं है। मगर हाँ, ये संभव है कि तुम पूरे मन से सुनो और फिर उससे रिलेट करो और एक्सप्लोर भी करो। जो बातें हम एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं वो दूसरे तक अभी कैसे पहुंच रही हैं, इस बात को जरा इस एग्जाम्पल से समझो। एक पेस्टिसाइड की फैक्ट्री में बरसों से एक सीमेंट की पाइप यूज हो रही है और उसमें से जहरीले केमिकल गुजरते रहे हैं और उसमें होल्स और क्रैक्स भी हैं। अब सोचो कि तुम्हें एकदम शुद्ध पानी यदि मैं उस पाइप से सप्लाई करूं तो वो पानी तुम तक कैसे पहुंचेगा? क्या वो जहरीला नहीं हो जाएगा? क्या वो पूरा पहुंचेगा भी? बस तुम्हें जो माँ बाप ने गलत सही बता दिया, अच्छा बुरा बता दिया, समझदारियां या नासमझियां बता दी, वो तुम्हारी समझने की पाइपलाइन में एब्जॉर्ब हैं और उस वजह से तुम मेरी बात में से जो बुरा लगेगा उसे गिरा दोगे सहज ही। जो तुम्हें नासमझी लगेगी वो सहज ही पाइप के छेद में से निकल जाएगी और जो पहुंचेगा उसका भाव फिर वो नहीं हो सकता जो मैं कहना चाहती हूँ। तुम्हारी समझ ये है कि माँ बाप की बुराई सुनना बुरी बात है। जो कहे उसको 2 की 4 सुनाओ ताकि वो माँ बाप की इज्जत के बारे में कुछ कहने की दोबारा हिम्मत ही ना करे। तो मैंने जो कहा कि तुम्हारे माँ बाप भी नासमझ हैं, नहीं समझते हैं कम्युनिकेशन गैप के कारणों को, तो इससे तुम्हारे मन को मेरे शब्द खारे लग सकते हैं। और यदि अपनी फ्रीडम के ज्ञान के कारण माँ बाप की रिस्ट्रिक्शन से तुम पहले से ही तंग हो और तुम उन्हें नासमझ ही देखते हो, तो मेरे शब्द तुम्हें बहुत प्यारे भी लग सकते हैं। अब तुम देखो, ये कोई अच्छी बुरी या सही गलत बात कहने सुनने की दिशा नहीं है। ये कोई ज्ञान के विचार देने या लेने की डायरेक्शन भी नहीं है। ये कोई तुम्हें खुश करने या दुख देने की डायरेक्शन नहीं है। ये तुम्हारे मन को शांत करने या अशांत करने की डायरेक्शन भी नहीं है। ये तो महज नेचर ऑफ थिंग्स, नेचर ऑफ माइंड, रूट कॉज ऑफ इश्यूज को जानने की डायरेक्शन है। यानी मन के स्वभाव को और रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स के असली कारणों को जानने की डायरेक्शन है।
और पाइपलाइन तो तुम्हारी केमिकल से पॉल्यूटेड है ही, और उसमें होल्स भी हैं। खैर, फिर भी ये मन का मामला है, और जैसे ही मन को मन की भूल दिखती है, मन का उस भूल से निकलना भी होता है। इस अर्थ में ये समझने का काम परम आसान भी है। इससे आसान कोई काम हो कैसे सकता है, क्योंकि समझना तो नेचर ऑफ थिंग्स को है, या मन के स्वभाव को ही तो समझना है। मन यदि मन के स्वभाव को जानने में ही तकलीफ पाए तो इसका मतलब कि तुम्हारा मन अपनी कल्पनाओं में ही जीना चाहता है, झूठी आशाओं में जीना चाहता है। तुम्हें कोई कहता है कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारे माँ बाप, आसपास वाले रिश्तेदार तुमसे कहते हैं, बेटा टेंशन मत लो। ऐसा ऐसा कहते हैं जैसे कह रहे हो कि दूध वाले से दूध मत लो। इन बातों से कुछ होता नहीं है, क्योंकि ये सब झूठी आशाएं हैं या कल्पनाएं हैं। ऐसे ही तुम शांति तो चाहो, मगर चाहो ये कि शांति मुझे मिले परमात्मा से, या ध्यान से, या पहाड़ पर जाकर अकेले कमरे में बैठकर, या टेरेस पर किसी किताब को आराम से पढ़ते हुए, या किसी अपने से बातें करके। तो ये तुम्हारी कल्पनाएं हैं। और मैं कहूं कि मन के स्वभाव को समझोगे तो ही मन को आराम मिलेगा और शांति मिलेगी। तो तुम्हारे मन को तकलीफ हो सकती है कि ये क्या बात हुई, ये तो मेरे ज्ञान के विपरीत बात हो गई। हम अपने मन को तो जानते ही हैं, हम तो इमोशनल हैं, और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ प्रैक्टिकल भी हैं। कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, हैप्पी रहना चाहते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, काम में रिस्पॉन्सिबल हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैं, सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। यही तो हम हैं। इसमें जानना क्या है, बस हमें तो शांति का उपाय बता दे। तो तुम्हें मेरी बात यदि अच्छी ना लगे, बुरी लगे, मन को तकलीफ हो, तो कारण मैं नहीं, तुम्हारे मन की पुरानी और पक्की समझ है। शांति के संबंध में ऐसी उधार समझ है कि जो ना तो काम आ रही है और ना ही छूट रही है। तो जिसे मन का आराम चाहिए, उसे अपने मन में बसे समझदारी के विचारों को टेबल पर सामने रखकर उनका डायसेक्शन करना होगा। तुम्हारा मन एक अंग है, विचार उसके उपयोग की चीज है, और अभी तक तुम बिना जांच पड़ताल के रखे जा रहे थे विचारों को। अब तुम्हें दो काम करने हैं। एक तो अपना पुराना ज्ञान के विचारों का स्टॉक चेक करना है कि क्या क्या ज्ञान है, क्या काम का है और क्यों, क्या बेकार है और क्यों। हर बात को पढ़कर आंखें बंद करके अपने मन में देखो कि क्या तुम्हें भी वैसा लग रहा है अपने मन में, अपने आसपास। क्या वाकई तुम रिलेट करते हो मेरी बातों से? ऐसे पढ़ो, ऐसे समझो, ताकि जो तुम्हें कम्युनिकेट किया जाए वो तुम तक पहुंचे, और वो बात एक विचार की तरह नहीं, एक दृष्टि बन जाए, तुम्हारी विजन बन जाए तुम्हारा। और मैं तुम्हारे मन की स्पष्टता के लिए स्पष्ट विचार कम्युनिकेट नहीं कर रही, मैं तुम्हारी अस्पष्टता को मिटा रही हूँ। मगर वो मिटेगी तभी यदि तुम काम करोगे मिटाने का, और उसके लिए आप लोग हमें अप्रोच कर सकते हो। हमारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है।